स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स श्रुति। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने 4 फीचर ऑफ शेयर्स की सीरीज, इसमें जो आज का टॉपिक है 4 फीचर ऑफ शेयर्स व्हेन शेयर्स आर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम। ठीक हो गया। अगर आपको ध्यान है तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, एक बार रिकैप करवा देती हूँ, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था कि 4 फीचर ऑफ शेयर का क्वेश्चन किया था। एक कंपनी थी जिसने 20,000 शेयर्स इशू करवाए थे, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये थी, लेकिन यहाँ पे शेयर को कैसे इशू करवाया गया था? पार पे, यानी कि जो शेयर्स इशू हुए थे वो कैसे हुए थे? पार पे इशू हुए थे। उसके बाद हमने देखा था कि 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगा गया था, लेकिन एक शेयर होल्डर जिसका नाम था क्या, मिस्टर अमन, उन्हें 100 शेयर्स अलॉट किए गए थे, लेकिन हमने जनरल एंट्री पास करनी थी 4 फीचर की। क्यों? क्योंकि कॉल्स इन एरियर हो गया था, यानी कि मिस्टर अमन ने सारे का सारा अमाउंट का पेमेंट नहीं किया था। तो उस केस में बोलता है कि केस में क्या बताया था कि मिस्टर अमन फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर फोरफिटेड। तो हमने इसमें एंट्री देखी थी कि जब अलॉटमेंट के टाइम पे एरियर आ गया था और अलॉटमेंट के बाद तुरंत हमने क्या किया था, उसके शेयर्स को फोरफीट कर दिया था। तो कैसे हम जनरल एंट्री पास करते हैं? दूसरा केस हमने देखा था कि मिस्टर अमन फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी, और फर्स्ट कॉल मनी पे करने के बाद उसके शेयर्स को फोरफीट किया गया था। तो कैसे हमने एंट्री पास की थी, ये भी हमने उस क्लास में देखा था। और तीसरा केस देखा था कि मिस्टर अमन फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड देन हिज शेयर्स वर फोरफिटेड, यानी कि मिस्टर अमन ने फर्स्ट और फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया, और फाइनल कॉल का पेमेंट ना करने के बाद कंपनी ने उनके शेयर्स को कैंसिल किया। तो वहाँ पे हमने कैसे जनरल एंट्री पास करी। तो हमने तीनों केसेस देखे थे और बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ा था कैसे कॉल्ड अप वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, शेयर कैपिटल में क्या अमाउंट आती है, फोरफिटेड शेयर्स में हम कौन सी अमाउंट को लिखते हैं, और जो एरियर हो जाता है अलॉटमेंट पे या फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल पे, जहाँ पे भी हमारा एरियर होता है वहाँ पे हम कैसे उसकी अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपने वो वीडियो देखी है। अगर नहीं देखी है, कुछ लोग अगर नए चैनल पर जुड़े हुए हैं, उन्होंने अभी तक वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, तो आई विल सजेस्ट कि जाइए पहले उस वीडियो को देखिए, क्योंकि 4 फीचर का यह कॉन्सेप्ट आपको वहीं से समझ में आएगा। मैंने बहुत डिटेल में एक एक चीज़ आपको वहाँ पे क्या कर रखी है, एक्सप्लेन किया। ठीक है, ओके। तो जो आज मैं आपको कवर अप करवाने वाली हूँ वो सेम क्वेश्चन है, सेम सीरीज है 4 फीचर ऑफ शेयर्स की, लेकिन वहाँ पे हमारे शेयर्स इशू हुआ था पार पे। तो पार में जब शेयर्स इशू होता है ना और उन शेयर्स का 4 फीचर हो जाता है, वो शेयर कैंसिल कर दिए जाते हैं, तो उस टाइम पे हमारी जनरल एंट्री डिफरेंट होती है और 4 फीचर ऑफ शेयर्स। और वहीं पे अगर कोई शेयर्स इशू किए जाते हैं प्रीमियम पे ना, और उन शेयर्स को हम कैंसिल कर देते हैं, तो उनकी जनरल एंट्री डिफरेंट होती है। ठीक है, ओके। तो आज हम यही सिनेरियो देखेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला भी था कि मैं आपके लिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेके आऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, वीडियो आने में थोड़ा सा डिले हो गया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। ठीक है, अब से मैं कंटिन्यू रहूंगी, सारे के सारे जो हमारी सीरीज कंटिन्यू है उसमें डेली बेसिस में आपको या एक ऑल्टरनेटिव डेज पे आपको कंटेंट प्रोवाइड करती रहूंगी। ओके, ठीक है। मैं दोनों सिनेरियो आपको बताऊंगी। यहाँ पे प्रीमियम रिसीव हो गया है तो कैसे 4 फीचर की एंट्री पास की जाती है, प्रीमियम नहीं रिसीव हुआ है तो कैसे हम 4 फीचर की एंट्री पास करेंगे। दोनों कंडीशन बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दैट इज माई गारंटी टू यू। ओके, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मेरा फंडा बहुत क्लियर है भाई, पहले क्वेश्चन समझो, अदरवाइज आपसे कुछ नहीं होने का। ठीक है, ओके। तो बोला अमन लिमिटेड इशू 20,000 शेयर्स। ठीक है, इन्होंने शेयर्स तो इशू करवाए थे 20,000, एक शेयर की वैल्यू क्या थी 10 रुपये, और लेकिन इशू करवाया प्रीमियम ऑफ ₹2। ठीक है, वैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि हम यहाँ पे कौन सा केस लगा रहा है जहाँ पे शेयर्स को इशू करवाया था प्रीमियम पे। तो यानी कि एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये थी, लेकिन उसको इशू करवा रखा है 2 रुपये प्रीमियम पे, तो एक शेयर कितने में बेचा होगा? 12 रुपये में। ये समझ में आ गई नहीं बात? ठीक है, जिसको नहीं पता बता देती हूँ कि कंपनी जो शेयर इशू करवाती है ना मार्केट में, मार्केट से पैसा उठाती है और क्या कहते हैं अपने शेयर्स को मार्केट में भेजती है, तो वो क्या करती है, कंपनी के पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो शेयर वो इशू करवाती है पार पे मतलब 10 रुपये का शेयर वो मार्केट में भी 10 रुपये का बेच रही है, या वो शेयर इशू करवा सकती है प्रीमियम पे, यानी कि 10 रुपये के शेयर को 12 रुपये में बेच रही है। और ऐसा कंपनी क्यों करती है? गुडविल की वजह से, क्योंकि कंपनी की रेपुटेशन इतनी अच्छी है, कंपनी की गुडविल इतनी अच्छी है कि इन्वेस्टर्स जो है वो उसके कंपनी के शेयर्स को परचेज करना चाह रहे हैं, दे आर इंटरेस्टेड इन बाइंग द शेयर ऑफ योर कंपनी। तो इसीलिए वो क्या है, 2 रुपये एक्स्ट्रा देने को भी तैयार होते हैं। तो इसीलिए कंपनी क्या करवाती है, जनरली अपने शेयर्स को प्रीमियम में इशू करवाती है। समझ में आई? लेकिन ये बात ध्यान रखना कि शेयर डिस्काउंट में इशू नहीं होते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे नोट करके डाल लो, कुछ कर लो, ये ध्यान देना कि कंपनी के जो शेयर्स हम इशू करवाते हैं वो सिर्फ पार में हो सकता है 10 का 10 में, या प्रीमियम में 10 का 12 में। ऐसा नहीं हो सकता कि 10 रुपये का शेयर वो 8 में इशू करवा रहे हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ओके, अब क्योंकि कंपनी लमसम अमाउंट कभी भी नहीं मांगती है, मैंने आपको 10 बार बता दी ये बात। कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगती है, तो कंपनी ने एप्लीकेशन का 3 रुपया मांगा है, अलॉटमेंट का 4 रुपया मांगा है, और इसी में इंक्लूड है हमारा प्रीमियम। ठीक हो गया, फर्स्ट कॉल पे उसने 2 रुपया मांगा और फाइनल कॉल पे 3 रुपया, तो टोटल 12 होना चाहिए। 3 + 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो कंपनी ने टोटल जो 12 रुपये मांगे वो 4 इंस्टॉलमेंट में मांगे। ठीक हो गया, ओके। केसेस गिवन है
केस 1 एंड केस 2। केस 1 बोल रहा है मिस्टर राम, ठीक है चलो, एक शेयर होल्डर है, इसका नाम क्या है, मिस्टर राम, वॉज अलॉटेड 1000 शेयर्स। कंपनी ने इनको 1000 शेयर्स अलॉट किए थे, ऑन विच ही फेल टू पे। इन्होंने फेल मतलब ये पेमेंट नहीं कर पाए। जहाँ पे भी फेल टू पे का सीन आता है मतलब कि यहाँ पे क्या हो गया, एरियर आ चुका है, ठीक है। तो बोल रहे हैं ऑन विच ही फेल टू पे अलॉटमेंट मनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड हिज शेयर्स वर फोरफीटेड, ठीक है। देखो सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि कंपनी ने एक्चुअल में कितना पैसा मांगा हो। चलो इसको भी बाद में लेती हूँ, सिंपल से हम देखते हैं। इसने क्या था, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल सब कंपनी ने मांग ली थी, क्योंकि क्या बोल रहा है वो फेल कर गया पेमेंट करने में, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। तो जब कंपनी बोल रही है उसने अलॉटमेंट भी पे नहीं किया, फर्स्ट भी, फाइनल कॉल भी, तो कंपनी ने सारा पैसा मांगा होगा ना, तभी तो कंपनी बोल रही होगी कि इसने अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया और फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं दिया, ठीक है। यानी कि सिर्फ इसने एप्लीकेशन का पैसा दिया है, अलॉटमेंट भी पे नहीं करा, फर्स्ट कॉल भी पे नहीं करा, सेकेंड कॉल भी पे नहीं करा, ठीक हो गया। अब एक चीज़ देखो, हमारा अलॉटमेंट में प्रीमियम भी इंक्लूड है ना, है कि नहीं है, ठीक है। अगर इसने अलॉटमेंट ही नहीं पे किया तो क्या कंपनी को ये प्रीमियम का पैसा मिला होगा? ऑब्वियसली नहीं। तो यहाँ पे हमें जो प्रीमियम था वो भी नहीं मिला होगा। इतनी बात किस किस के समझ में नहीं आई, आई होप सबके समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से बताती हूँ। एक हमारा शेयर होल्डर थे मिस्टर राम, जिन्होंने 1000 शेयर्स कंपनी के होल्ड करके रखे हुए थे। उसमें से वो बोल रहे हैं कि ही फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी एंड फाइनल कॉल मनी एंड हिज शेयर्स वर फोरफीटेड, ठीक हो गया। देखो सिंपल सी चीज़ है, पहले मैंने आपको सिर्फ बताया कि एरियर कहाँ का है, अलॉटमेंट पे एरियर है, फर्स्ट कॉल पे एरियर है, फाइनल कॉल पे एरियर। अब क्योंकि फाइनल कॉल करने के बाद उनके शेयर्स को फोरफीट किया गया है, तो इससे मुझे क्या समझ में आ रहा है कि कंपनी ने अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल सारा का सारा पैसा अपने शेयर होल्डर से मांगा था, ठीक है। ठीक है, ये हमारा फिगर आउट करने में हेल्प करता है कि शेयर कैपिटल में कितनी अमाउंट आएगी, अभी आगे देखेंगे। ओके, एक और चीज़ यहाँ पे जो मैंने आपको ध्यान रखने को बोला है वो ये कि जो प्रीमियम का पैसा था वो अलॉटमेंट में इंक्लूडेड था। अब क्योंकि यहाँ पे अलॉटमेंट का ही पैसा नहीं दिया गया है, तो अलॉटमेंट में भी क्या, अलॉटमेंट के साथ साथ हमें ये प्रीमियम की अमाउंट भी नहीं मिली। इतनी चीज़ सबको क्लियर है? इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, ओके। तो दूसरा वाला केस पढ़ने से पहले ना पहले वाले केस को सॉल्व करते हैं, ठीक है, वरना क्या होगा कि सारा का सारा एक साथ कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं फोरफीचर की एंट्री हम कैसे पास करेंगे, ठीक है। फोरफीचर की एंट्री जनरली क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फोरफिटेड शेयर्स। फोरफिटेड शेयर्स में कौन सी अमाउंट आती है, जल्दी बताओ। अब तो आप सबको पता है, मैंने ऑलरेडी इतने सारे क्वेश्चंस करवा दिए। यस, बिल्कुल सही, वो अमाउंट जो ऑलरेडी हमें शेयर होल्डर से रिसीव हो गई है। कौन से शेयर होल्डर से? जिनके शेयर्स को हम कैंसिल करने वाले हैं, ठीक है, ओके। और टू कॉल्स इन एरिया। अब देखो कौन कौन सी कॉल्स में हमारे यहाँ पे एरिया था, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट और फाइनल कॉल। तो तीनों कॉल्स को मैं यहाँ पे आपका शो कर दूंगी। टू अलॉटमेंट मनी, टू फर्स्ट कॉल मनी, टू सेकेंड ऑब्लिक फाइनल कॉल मनी। ठीक हो गया, समझ में आई बात की नहीं आई? ठीक है, कौन कौन से कॉल्स पे एरियर था मैंने तीनों को लिख दिया। फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट मनी पे एरियर था, फर्स्ट कॉल पे और फाइनल कॉल पे, ठीक है। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप कहोगे कि मैम प्रीमियम भी तो था, आपने प्रीमियम का कुछ नहीं बताया। देखो मैं आपको ना जनरल एंट्री बता रही हूँ, मतलब नॉर्मल वाली एंट्री बता रही हूँ जो हमने अभी तक फोरफीचर की एंट्री पास करी हुई, ठीक है। उसकी हेल्प से मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कहाँ पे आपको प्रीमियम को शो करना है और कहाँ पे प्रीमियम को शो नहीं करना है। आपको ट्रस्ट में बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जल्दी से बताओ, सबको पता होगा, मैंने आपको बताया कि शेयर कैपिटल में कौन सी अमाउंट आती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मिस्टर राम थे उनके कितने शेयर्स को फोरफीट किया गया है, 1000 शेयर्स को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1000 शेयर्स को फोरफीट किया गया है। और मैंने आपको बताया हुआ है, बहुत बार बता दिया कि शेयर कैपिटल में हम कौन सी अमाउंट लिखते हैं जो कंपनी एक्चुअली में क्या करती है, कॉल कर लेती है अपने शेयर होल्डर से। जितना पैसा वो मांग लेती है उसको हम कहाँ पे लिखते हैं, शेयर कैपिटल में। तो कंपनी ने देखो अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल सबका पैसा मांगा होगा ना, तभी तो कंपनी ये बोल पा रही है कि इसने तीनों का पेमेंट नहीं किया। अगर कंपनी सिर्फ इतना लिखती ना कि ही फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर फोरफीटेड, इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है कि कंपनी ने सिर्फ इससे अलॉटमेंट का पैसा मांगा और ये अलॉटमेंट का ही पैसा नहीं पे कर पाया, तो कंपनी ने यहीं पर तुरंत इसके शेयर्स को कैंसिल कर दिया था। लेकिन कंपनी ने यहाँ पे क्या किया, अलॉटमेंट मनी भी मांगी है, फर्स्ट भी मांगा है, फाइनल कॉल भी मांगा है, उसके बाद जाके उसके शेयर्स को फोरफीट किया हुआ है। समझ में आ गई चीज? ठीक है।
अब मुझे जल्दी बताओ फोरफिटेड शेयर में कौन सी अमाउंट आती है, वो पैसा जो हमें रिसीव हो चुका होता है, राइट। अब देखो मैंने आपको यहाँ पे करके बताया है, ठीक है, कि कौन सा पैसा रिसीव हो गया है। एप्लीकेशन का पैसा मिला था, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा नहीं मिला था, राइट और रॉन्ग, ठीक है। तो सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा मिला था। तो एक बार देखो कि एप्लीकेशन में हमें कितने पैसे मांगे थे हमने इनसे 3 पर शेयर, ठीक है। यानी कि हमने इस शेयर होल्डर से जो राम है, इससे भी 1000 पे हमने 3 रुपया मांगा था, ठीक है। इसने 3 रुपये का पेमेंट तो कर लिया था एप्लीकेशन के टाइम पे, लेकिन बाकी का पेमेंट नहीं किया था। आप लोग इसको नोट कर लो, ठीक है, कि अलॉटमेंट के टाइम पे 4 है, सेकंड के टाइम पे 2 है और फाइनल के टाइम पे 3 है, ठीक है, मुझे याद है क्योंकि ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, अमन ने मिस्टर राम को कितने शेयर्स अलॉट किए थे, हमने 1000 शेयर्स अलॉट किए थे। अब मैंने आपको बोला यहाँ पे कि यहाँ पे क्या शो करता है, कॉल्ड अप, कि कितना एक्चुअली में हमने उनसे, मतलब कंपनी ने अपने शेयर होल्डर से कॉल किया था, ठीक है। तो मैंने आपको भी बताया कि कंपनी ने तीनों चीज़ों का कॉल कर लिया होगा, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल मनी, तीनों चीज़ों का क्या करा था, पैसा मांग लिया था। तो कंपनी तो मिस्टर राम से कंपनी ने टोटल एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल मिला के टोटल 12 रुपये मांग लिए थे, ठीक हो गया, टोटल 12 रुपये मांग लिए थे, ओके। लेकिन कॉल्ड अप किया था 12 का। अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको नोट्स में पहले लिखाया था कि कॉल्ड अप वैल्यू नेवर इंक्लूड्स प्रीमियम। मैंने आपको क्या बोला था कि कॉल्ड अप वैल्यू नेवर इंक्लूड्स प्रीमियम। आप ये कह सकते हो ना कि मैम अगर इन्होंने पूरा पैसा कॉल किया था तो पूरा पैसा कितना कॉल किया था, 3 रुपया इस पे, 4 रुपया इस पे, 2 रुपया इस पे और 3 रुपया इस पे, यही बात कहोगे ना मुझसे। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था, दोबारा नोट कर लो जिसने नोट नहीं किया है, कि जो भी कॉल्ड अप वैल्यू हम शो करते हैं ना, जो शेयर कैपिटल में हम कॉल्ड अप वैल्यू शो करते हैं, तो लिख लो यहाँ पे कॉल्ड अप वैल्यू नेवर इंक्लूड्स प्रीमियम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम यहीं पे क्वेश्चन गलत करके आते हैं, जिसकी वजह से पूरी नीचे की एंट्रीज क्या हो जाती हैं, खराब हो जाती है। तो मेक श्योर कि आप इसको ध्यान रखो और सच में इसको ना नोट करके रख लो कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कॉल्ड अप वैल्यू नेवर इंक्लूड्स प्रीमियम, ओके। तो कॉल्ड अप वैल्यू नेवर इंक्लूड्स प्रीमियम का मतलब क्या है, तो प्रीमियम कितना था हमारे पास, 2 रुपया, तो इसको एक्सक्लूड कर लूंगी तो हमारे पास टोटल 12 रुपीज जो हो रहे थे उसमें से 2 रुपया प्रीमियम का हटा दूं तो कितना कॉल्ड अप किया होगा मैंने, 10 रुपया, ठीक है, ओके। तो 10 रुपया कॉल्ड अप किया था, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, 1000 शेयर्स पे हमने इससे 10 रुपया कॉल्ड अप किया था, ठीक है। फोरफिटेड शेयर्स में कौन सी अमाउंट आती है, जो हमें रिसीव हो गई, यानी कि हमें सिर्फ कौन सी अमाउंट रिसीव हुई है, मैंने यहाँ पे आपको बताया था एप्लीकेशन मनी मिली थी, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं मिली। तो एप्लीकेशन कितने की है, 3 रुपए की, यानी कि हमें सिर्फ कितना अमाउंट मिला इसमें से, 3 रुपया, ठीक है। आप क्वेश्चन को आई होप आपने नोट किया होगा, ठीक है, ओके। और जो एरियर है और कौन कौन सा पैसा नहीं मिला, ये तीनों हमारे क्या एक तरीके से कॉल्स इन एरियर है ना। मैं चाहूँ तो इसको सिर्फ 2 कॉल्स इन एरियर करके इन तीनों का सम करके यहाँ पे एक ऑल्टरनेटिव एंट्री ऐसे भी पास कर सकती हूँ, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हर एक को दिखाते कि कौन कौन सी कॉल्स पे एरियर हुआ था। अलॉटमेंट पे कितने का कॉल होगा, 1000 पे 4 रुपीज, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार समझा देती हूँ। देखो एप्लीकेशन में कितना मांगा था हमने, 3 रुपये, अलॉटमेंट पे कितना मांगा था, 4 रुपये, 2 रुपया उसमें किसका इंक्लूड है, प्रीमियम का। फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये, सेकंड कॉल पे कितना मांगा था, 3 रुपये। जो शेयर होल्डर था जिसने 1000 शेयर्स होल्ड किए थे उसने एप्लीकेशन मनी पे की, लेकिन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे नहीं किया, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया कि शेयर कैपिटल में तो कौन सी अमाउंट आएगी, 1000 मल्टीप्लाई बाई 10, क्योंकि कंपनी ने पूरा कितना 12 रुपये मांग लिया था, लेकिन शेयर कैपिटल जो है, जो कॉल्ड अप वैल्यू होती है हम शेयर कैपिटल में नोट करते हैं, वो इट नेवर इंक्लूड्स प्रीमियम। तो मैंने यहाँ पे 2 रुपया प्रीमियम का एक्सक्लूड करके यहाँ पे आपको कितना दिखाया शेयर कैपिटल में, 1000 मल्टीप्लाई बाई 10। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। अब देखो इसमें से 1000 पे 3 रुपया तो मिल गया, यानी कि कितना 3000, लेकिन क्या क्या नहीं मिला, 1000 पे अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, 1000 पे फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला और इसी 1000 पे सेकेंड कॉल का पैसा भी नहीं मिला। समझ में आ गई चीज। तो अलॉटमेंट में कितना लिखूंगी, 1000 मल्टीप्लाई बाई 4, फर्स्ट कॉल में कितना लिखूंगी, 1000 मल्टीप्लाई बाई 2 और सेकंड कॉल में कितना लिखूंगी, 1000 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। फेयर करके दिखाती हूँ उसको। फोरफीचर में हमने लिख दिया 1000 मल्टीप्लाई बाई 3, अलॉटमेंट में कितना लिख दिया 1000 मल्टीप्लाई बाई 4, कॉल मनी पे कितना लिख दिया 1000 मल्टीप्लाई बाई 2 और सेकेंड कॉल पे कितना लिख दिया 1000 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक हो गया, ओके। चलो इसका टोटल करते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10,000, 3000, 4000, 2000 एंड 3000। अब हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल होनी चाहिए ना। क्या इक्वल आ रही है बार, क्या काउंट करना, यहाँ 10,000 है, यहाँ कितना है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओहो, यहाँ 10,000 आ रहा है, यहाँ 12,000 आ रहा है। क्या मिस्टेक हुई होगी, क्या मिस्टेक हुई होगी, एग्जैक्टली यू आर राइट। मैंने आपको बहुत बार अपनी शॉर्ट वीडियोस में भी ये चीज़ कॉन्सेप्ट बहुत
अच्छे से क्लियर करवाया हुआ है कि जब भी कंपनी ना शेयर्स इश्यू करवाती है किस पे, प्रीमियम पे, और उसको प्रीमियम का पैसा नहीं मिलता, जैसे अलॉटमेंट के टाइम में प्रीमियम इंक्लूडेड था और कंपनी को अलॉटमेंट का ही पैसा नहीं मिला अपने शेयर होल्डर से, तो कंपनी क्या बोलती है कि हमें क्योंकि अलॉटमेंट के टाइम पे प्रीमियम का पैसा मिलना था और ये हमको नहीं मिला, तो हम इसे शेयर्स को कैंसिल करते समय क्या करेंगे, शो करेंगे दैट सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा हमें नहीं मिला। तो यहाँ पे हम क्या डेबिट करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को भी यहाँ पे क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? कितना अमाउंट डेबिट करेंगे, इस 1000 पे इसने हमें 2 रुपये नहीं पे किए थे, यानी कि 2000 रुपीज़। अब क्या टैली हो रहा है, अब मतलब डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल आ रही कि नहीं आ रही है, देखो 10,000 प्लस 2 12,000, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यस। अब नाउ हमारी दोनों की दोनों साइड्स क्या आ रही है, यहाँ पे इक्वल आ रही हैं, ठीक है। तो देखो आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान देनी है, जब भी आप ऐसा क्वेश्चन करोगे जहाँ पे आपके शेयर्स इशू करवाए गए प्रीमियम पे, तो जब भी उनका फोफीट करते हैं ना उन शेयर्स को, तो सबसे पहले ध्यान देना है कि जो हम शेयर कैपिटल पे अमाउंट लिखते हैं ना, उसमें जो भी हमारी कॉल्ड अप वैल्यू आती है उसमें कभी भी प्रीमियम इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। चाहे हमारा प्रीमियम मिला हो, चाहे हमारा प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ हो, ओके, ठीक है। तो शेयर कैपिटल में कौन सी अमाउंट आती है, कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप वैल्यू में कभी भी प्रीमियम इंक्लूड नहीं होता है। उसके बाद ये एंट्री तो बहुत ईजी, जो सब जगह एक ही होती है। फोरफिटेड शेयर्स में कौन सी अमाउंट आती है, जो पैसा मिल गया है। अलॉटमेंट मनी में अलॉटमेंट मनी क्या था हमारे, कॉल सी नहीं है क्योंकि इसका पैसा नहीं मिला था, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला था, सेकंड और फाइनल कॉल मनी का पैसा नहीं मिला था। तो ये सब हमारा क्या एक तरीके से एरियर है, ठीक हो गया, ओके। और यहाँ पे एक एडिशनल चीज क्या है कि मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को यहाँ पे क्या किया, डेबिट किया। क्यों डेबिट किया, बिकॉज ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। और कंपनी क्या बोलती है, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा हमको नहीं मिला तो हम इसे एज अ लॉस शो करेंगे। समझ में आई चीज। 1000 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 1000 रुपीज पे इसको 2 रुपये अपनी गुडविल का मिलना था, नहीं मिला, तो कंपनी ने उसको क्या शो कर दिया, यहाँ पे डेबिट कर दिया। क्लियर हो गई चीज की नहीं हुई, इज दैट क्लियर और नॉट, ठीक है। नरेशन लिख लेना है यहाँ पे, बीइंग फोरफीचर ऑफ 1000 शेयर्स, ठीक है, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी एंड फाइनल कॉल मनी, ठीक हो गया, ओके। नेक्स्ट केस पे आते हैं। दूसरा केस क्या बोल रहे हैं, मिस्टर राम, यही है मिस्टर राम, ठीक है। हमने दूसरी कंडीशन क्या लिया है, मिस्टर राम अलॉटेड 1000 शेयर्स ऑन विच ही फेल्ड टू पे फाइनल कॉल एंड हिज शेयर्स वर फोरफिटेड। अब देखो फाइनल कॉल बोल रहे तो यानी कि एप्लीकेशन मांगा होगा, अलॉटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड कॉल मांगा होगा, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल मिल गया लेकिन फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं मिला। लेकिन एक चीज़ देखो यहाँ पे अगर अलॉटमेंट मनी मिल गई है तो ऑब्वियसली बात है हमें जो प्रीमियम इसके साथ इंक्लूडेड था वो भी मिल गया होगा, ठीक है। तो ठीक है, देखते हैं सेकेंड केस में हम कैसे एंट्री पास करेंगे। सेकेंड केस के लिए एंट्री पास कर रही हूँ, पेन का आ गया, ये रहा, ठीक है। जनरल एंट्री सेम रहेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट टू, सिर्फ कौन सी कॉल पे एरियर है इस बार, फाइनल कॉल पे, टू सेकेंड ऑब्लिक फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक हो गया, ओके। समझा लेती हूँ फिर से एक बार, ठीक है। ये रहा हमारा फिर से कॉन्सेप्ट। एप्लीकेशन पे 3 मांगे थे, अलॉटमेंट पे 4 मांगे थे, फर्स्ट कॉल पे 2, सेकंड कॉल पे 3। इतना क्लियर है सबको, वेरी गुड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो 1000 शेयर्स है अब, ठीक है, उसमें कॉल्ड अप तो पूरा हो चुका है क्योंकि एरर कहाँ पे आ रखा है, एरियर कहाँ पे आ रखा है, लास्ट कॉल पे। तो कंपनी ने पूरा 10 रुपये मांग चुकी है, अभी भी यही शो कर रहा है अपने शेयर होल्डर से यानी कि राम से। लेकिन इस समय क्या बोल रहा है कि एप्लीकेशन, एक सेकेंड, अलॉटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल, यहाँ पे 3 रुपये मिले थे, 4 रुपये, 2 और 3, 2 रुपये यहाँ पे प्रीमियम उसका था, सॉरी प्रीमियम का, राइट, ठीक है। एप्लीकेशन मिल गया है, अलॉटमेंट मिल गया है, फर्स्ट कॉल मिल गया लेकिन सेकेंड कॉल नहीं मिला, ओके। तो ठीक है, जो रिसीव्ड हो गया यानी कि जो हम क्या शो करते हैं, टू फोरफीचर अकाउंट दिखाते हैं ना कि उसमें जो हम जो पैसा शो करते हैं कि जो पैसा हमें एक्चुअली में रिसीव हो चुका है उन शेयर से जिनको हमने कैंसिल किया है, तो वो कितने हैं इस बार, 1000 पे 3 ये भी मिल गया है, 1000 पे 4 ये भी मिल गया है, 1000 पे 2 ये भी मिल गया है, लेकिन 1000 पे 3 ये नहीं मिला है। तो कितना मिला है, 3 + 4 + 2 और ये 3 नहीं मिला है। तो टोटल कितना लिखूंगी मैं, फोरफिटेड शेयर अकाउंट क्रेडिट किया जो उसमें 4 5 6 7 8 9, यानी कि टोटल
9,000 हमें मिल गया है, 3,000 नहीं मिला है। ठीक है, पहले आपको जनरेटरी पास करके दिखाती हूँ। देखो शेयर कैपिटल मैंने आपको क्या बोला कि हम उससे कितना पैसा मांगेंगे, कितना कॉल्ड अप किया हमने, 1000 पे हमने पूरा 10 रुपया मांगा है। याद रखना कॉल्ड अप वैल्यू नेवर इंक्लूड्स प्रीमियम। ठीक है, ओके। उस पे से मैंने अभी आपको कैलकुलेशन करके दिखाया कि कितना पैसा रिसीव हो गया हमें इस 1000 पे। 3 रुपया हमें एप्लीकेशन का, प्लस 4 रुपया अलॉटमेंट का, प्लस 2 रुपया फर्स्ट कॉल का, कितना हो गया टोटल 9 रुपीज़ हमें मिल चुका है। किस कौन से शेयर से, जिन शेयर्स को हमने कैंसिल किया, हमने फोरफीट किया। ठीक है, क्या पैसा नहीं मिला है 1000 पे फाइनल कॉल कितने की थी, 3 रुपये की। ठीक हो गया, समझ में आई चीज़ की नहीं आई, कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत। ठीक है, सबको समझ में आ गया ना। अब देखो यहाँ पे आपका आता है एक ट्विस्ट। क्या ट्विस्ट आता है, टेल मी, क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। तो मैं अब आपको बताऊंगी कि इसमें एक्चुअली में ट्विस्ट क्या है। ठीक है, ट्विस्ट ये है कि जो मैंने आपको अभी कैलकुलेशन बताई ना, देखो मैंने इसमें क्या बोला कि हमें एप्लीकेशन का पैसा मिल गया, अलॉटमेंट और फर्स्ट और फाइनल कॉल का नहीं मिल पाया, लेकिन ये तीनों का पैसा हमें मिल गया है। लेकिन हमारी फोरफीचर की एंट्री क्या कहती है कि अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है तो क्या करेंगे, हम प्रीमियम के अमाउंट को इंक्लूड करेंगे अपनी फोरफीचर की एंट्री में। लेकिन जहाँ हमें प्रीमियम का पैसा मिल जाता है वहाँ पर हम अपने फोरफीचर की एंट्री में प्रीमियम के अमाउंट को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो जब मैं आपको यहाँ पे टोटल, मैंने आपको यहाँ पे 9,000 बताया ना, मैंने आपको क्या बोला कि इसमें 3 रुपये 4 रुपये प्लस 2 यानी कि टोटल 9 रुपये मिल गए बोला ना। इस क्या इन 9 रुपये में 2 रुपया प्रीमियम का भी इंक्लूडेड है कि नहीं, है ना। तो मैं क्या करूँगी, इस प्रीमियम के पैसे को माइनस कर दूंगी। ये प्रीमियम हम कहीं भी शो नहीं करेंगे एंट्री में। तो हमें एक्चुअली में कितना पैसा मिला, 1000 पे 3, फिर इस 1000 पे हमें सिर्फ 2 रुपीज़ अलॉटमेंट का मिला। जो 2 रुपया इसमें प्रीमियम का इंक्लूडेड है उसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सक्लूड कर देंगे। समझ में आई कि बात नहीं आई। ठीक है, तो जहाँ पे प्रीमियम रिसीव हो चुका होता है ना, कंपनी वहाँ पे प्रीमियम की बात भी नहीं करती। वो आपको बताती ही नहीं है कि भाई हमारे पास एडिशनल पैसा हमारा गुडविल का आया है, वो आपको शो ही नहीं करेगी। कि जैसे भी होता है ना, देखो आपके पास कहीं से अचानक से पैसा आ जाता है ना, आप उसे छुपा के रखते हो कि नहीं, किसी को बताते हो कि अरे मेरे पास ज़्यादा पैसा आ गया, नहीं बताते हो ना, ऑब्वियस सी बात है। तो कंपनी भी सेम चीज़ करती है। अगर उसको अपनी गुडविल, अपनी रेपुटेशन, अपना प्रॉफिट का हिस्सा नहीं मिला तो वो तो ढिंडोरा पीटते फिरती है भाई कि मुझे सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं मिला, मुझे सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं मिला। उसको डेबिट करती है, जो फोरफीचर की एंट्री है उसमें भी शो करती है। लेकिन जब उसे प्रीमियम का पैसा मिल जाता है तो कंपनी अपना आंख नाक मुंह सब बंद कर देती है और उसको अपनी जनरल एंट्री में इंक्लूड ही नहीं करती है। कंपनी सिंपल बोलती है कि 10 रुपये का कॉल्ड अप हुआ है, उसमें से 3 रुपया एप्लीकेशन का है, सिर्फ हमें 2 रुपया अलॉटमेंट का मिला है। 2 रुपया जो प्रीमियम का था वो हम शो भी नहीं करेंगे, और बाकी 1000 रुपये पे 3 किसका मिला है, फर्स्ट कॉल का, और 1000 पे हमें 3 रुपया किसका, 1000 पे 2 रुपया फर्स्ट कॉल का मिला है, और 3 रुपया जो 3 रुपया है फाइनल कॉल का ये नहीं मिला। ठीक है, तो टोटल कितना मिला, 3 + 2 कितना हो गया, 7 रुपीज़। ठीक है, 7 हो गया। तो यानी कि ये जो 1000 मल्टीप्लाई बाय मैंने 9 लिखा ना, यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, 7। क्यों लिखेंगे 7, समझ आया ना। मैंने आपको क्या बताया कि जो मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था कि 3000 मिले थे, अलॉटमेंट पे 4000 मिले थे, तो यहाँ पे जो हमारा रिसीविंग, हम जो 2 फोरफीचर अकाउंट को क्रेडिट करते हैं ना, उसमें हम कौन सी अमाउंट लिखते हैं, जो हमारे शेयर होल्डर से हमें ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है उस शेयर से, जिस शेयर्स को हम क्या कर रहे थे, कैंसिल कर रहे थे। अब क्योंकि वो शेयर प्रीमियम में इश्यू हुआ था और उसका प्रीमियम भी हमें मिल गया, तो कंपनी कहते हैं कि हम प्रीमियम शो ही नहीं करेंगे। तो क्या इसका जो 2000 रुपये मिला, कंपनी ने सीधे सीधे उसको छुपा डाला, उसको निकाल दिया, उसको अपनी फोरफीचर की एंट्री में शो ही नहीं किया। तो कितना शो किया, सिर्फ ये 3000 इसका, 2000 इसका और 2000 इसका, टोटल कितना होगा, 3 4 5 6 7, यानी कि टोटल 7000 कंपनी यहाँ पे क्या करेगी, शो करेगी। समझ में आ गई चीज़ की नहीं आई। तो दिस इज द एंट्री एट द टाइम ऑफ फोरफीचर ऑफ शेयर्स, और कंडीशन कौन सी है, व्हेन प्रीमियम इज रिसीव्ड। अब देखो हमारे अकाउंट्स, मतलब हमारा डेबिट और क्रेडिट साइड टैली करेगा। 10,000 ये हो गया, 7,000 ये हो गया, 7,000 है, ठीक है, और 3,000 ये हो गया। ठीक है, नरेशन लिख देंगे, बीइंग फोरफीचर ऑफ, कितने शेयर्स को फोरफीट किया था, 1000 शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ सेकेंड या फिर फाइनल कॉल मनी। ठीक है, समझ में आई बात की नहीं आई।
समझ में आ गया कि नहीं आया? देखो, हमने आज एक क्वेश्चन किया। क्वेश्चन में सिंपल से क्या था, सिर्फ फीचर के टाइम पे हमें देखना था कि हम एंट्री कैसे पास करते हैं। 2 कंडीशन मैंने आपको बताई कि शेयर पहले तो इश्यू हुआ है प्रीमियम में, लेकिन उसके बाद भी 2 कंडीशन हमारे पास आ सकती है, या तो प्रीमियम रिसीव हो गया होगा फॉरफीट करने से पहले, या फिर प्रीमियम नहीं रिसीव होगा। अब मैंने आपको बताया कि अगर प्रीमियम रिसीव हो गया है, मैंने प्रॉफिट अर्न कर लिया, तो मैं किसी को भी डिस्क्लोज नहीं करूँगी कि मैंने प्रॉफिट अर्न कर लिया है। मैं ना उसको फॉरफिटेड की एंट्री में शो करूँगी, यानी कि यहाँ पे हम कौन सी अमाउंट शो करते हैं। देखो, फॉरफिटेड शेयर, एक सेकेंड, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में हम कौन सी अमाउंट शो करते हैं, जो पैसा हमें मिल गया ना मैं यहाँ पे अपने प्रीमियम को शो करूंगी। और शेयर कैपिटल में तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसमें हम कॉल्ड अप वैल्यू लिखते हैं, और कॉल्ड अप वैल्यू नेवर इंक्लूड्स प्रीमियम, ठीक है। लेकिन जब पैसा नहीं मिलता है तो कंपनी हर जगह ढिढोरा पीटती है, भाई हमें पैसा नहीं मिला, हमारा पैसा ला के दो, हमें पैसा नहीं मिला। जो कंपनी ने इस वाली एंट्री में किया, उसने क्या करा, अलॉटमेंट के टाइम पे उसको 2 रुपया प्रीमियम का मिला था, 2 रुपया अलॉटमेंट का था, 2 रुपया इसका प्रीमियम का था। नहीं मिला तो कंपनी ने उसको अपने एरियर में शो किया है कि हमें किसका पैसा नहीं मिला, प्रीमियम का पैसा नहीं मिला, ठीक है। और उसने यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट भी किया कि इसलिए डिफरेंस आ रहा है बिकॉज हमें प्रीमियम का पैसा नहीं मिला। लेकिन वही जब कंपनी को क्या हुआ, प्रीमियम का पैसा मिल गया, तो कंपनी ने अपने आंख नाक मुंह बंद कर दिया और बोला कि कौन सा प्रीमियम, कहाँ का प्रीमियम, हम किसी प्रीमियम को नहीं जानते, हमारे शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है। 10 रुपये हमने कॉल किए थे, उसमें से 7 रुपये हमें मिल गए उस शेयर होल्डर से, बाकी नहीं मिले। सेकंड कॉल की पेमेंट उस नहीं कर पाए शेयर होल्डर, तो हमने उसके शेयर्स को फॉरफीट कर दिया, कैंसिल कर दिया। सिंपल एज दैट। समझ में आई कि चीज़ नहीं आई? देखो, मैंने आपको ना चीज़ों को बहुत सिंपल से, बहुत ही लेमन लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करी है। उसके बाद भी अगर आपको डाउट है ना, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं आपको और अच्छे तरीके से और सीक्वेंस में और डिटेल में चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। क्रक्स से एक सिंपल सी चीज़ आपको बता देती हूँ। जब शेयर्स को इशू करते हैं ना, तो कंपनी शेयर्स को 2 तरीके से इशू कर सकती है, पार पे या प्रीमियम पे, ठीक है। ओके, इतना सबको समझ में आ गया। अब जब कंपनी पार पे शेयर्स को इशू करती है ना, अगर उसमें कोई एरियर आ जाता है, उस टाइम पे अगर कंपनी को शेयर्स को फॉरफीट करना होता है तो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल हम एंट्री पास करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट क्रेडिट टू कॉल्स इन एरियर, जिस पे भी कॉल्स एरियर आता है, ठीक है। लेकिन वहीं पे जब शेयर्स को इशू किया जाता है प्रीमियम पे, और प्रीमियम के टाइम पे हमारे पास 2 सिचुएशन अराइज हो सकती है। अगर एरियर आ जाता है तो कौन सी, कि क्या फॉरफीट करने से पहले प्रीमियम मिल गया था, या फॉरफीट करने से पहले प्रीमियम नहीं मिल पाया था। तो अगर फॉरफीट करने से पहले प्रीमियम मिल चुका है तो कंपनी क्या करेगी, उसको कहीं भी शो नहीं करेगी। लेकिन फॉरफीट करते समय अगर प्रीमियम नहीं मिला था तो कंपनी उसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपनी जर्नल एंट्रीज पे शो करेगी। ये सिंपल सा क्रक्स था आपके लिए पूरे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का, व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। और जब शेयर्स को इशू किया जाता है प्रीमियम में और उन शेयर्स को फॉरफीट कर दिया जाता है तो कैसे जर्नल एंट्री पास की जाती है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास। ज़्यादा आगे नहीं कंटिन्यू करते हैं, बहुत सा हेक्टिक हो जाएगा। मैं क्या करूँगी, आपको नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दे दूंगी, ठीक है, या मैं मेंशन कर दूंगी। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ही करते हैं, आज के लिए बहुत बर्डन हो जाएगा। और आपको उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करके बताना है कि वेदर यू आर एबल टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन और नॉट, ठीक है। अपने डाउट्स, कंफ्यूजन जो भी आ रहा हो, जो भी चीज़ समझ में नहीं आई हो, प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। इससे मुझे भी पता चलेगा कि आपको क्या चीजें समझने में प्रॉब्लम हुई, मैं उसे और डिटेल में और इलाबोरेट करके आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी, अब क्योंकि हमारे फॉरफीचर में पार और प्रीमियम का केस हो चुका है, प्रीमियम का मैं एक आपको क्वेश्चन जरूर दूंगी जब भी मैं अपनी नेक्स्ट क्लास करूंगी, और उसका आंसर आई वॉन्ट इन द कमेंट सेक्शन, ओके। और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने री इश्यू ऑफ शेयर्स। हमें जल्द से जल्द कंप्लीट करना है बिकॉज एग्जाम इज वेरी नियर। तो मैं ट्राई करूंगी नेक्स्ट की 2 या 3 क्लासेस में री इश्यू और प्रोडाटा पूरा कंप्लीट कर लूँ, ठीक है, ताकि आपका रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, ओके। सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।